नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जो है विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में जो है एनडीए को जो है पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए जो है 134 से 35 सीटें यानी कि 122 से ज्यादा एनडीए जो है रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हॉट सीटें हैं यहाँ की बिहार विधानसभा की, उस पर पहले बात करते हैं। मोकामा से जो है वो अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मोकामा से 2716 वोटों से जो है अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो है वीणा देवी जो है वो 2007 वोटों से 2716 वोटों से पीछे चल रही हैं। मोकामा में अगर हम बात करें तो मोकामा को लेकर जो है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की नजर जो थी वो मोकामा पर टिकी हुई थी। और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो है अनंत सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो है दोनों जगह मिठाइयां बनने लगी थी। मोकामा के अनंत सिंह के घर पर भी मिठाइयां बन रही थी, सुलभान के घर पर भी मिठाइयां बन रही थी। लेकिन शुरुआती रुझान में जो है वो मोकामा से अनंत सिंह जो है वो 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब हम आपको जो है पूरी बिहार की पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो है पूरी जानकारी देते हैं। 136 सीटों पर जो है वो एनडीए जो है आप देख सकते हैं आगे चल रही है। महागठबंधन को जो है 70 पर आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। और 3 सीटों पर जो है वो जनसुराज आगे है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई जो है शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। 60 प्लस सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है। टोटल सीटों पर जो है एनडीए की बात करें तो 136 सीटों पर जो है वो एनडीए आपको आगे दिखाई दे रही है। अब महागठबंधन जो है वो 69 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत के लिए जो है 122 सीटों की जरूरत है, जिससे एनडीए जो है काफी आगे है। मोकामा में अनंत सिंह को लेकर काफी चर्चा थी और अनंत सिंह जो है इस वक्त जो है 2716 वोटों से जो है वो लीड कर रहे हैं बीना देवी से। और कहीं ना कहीं उसके अलावा अगर हम बात करें तो जेडीयू की जो टोटल सीटें हैं वो 15 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है, 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की अगर बात करें, ये चुनाव आयोग के वेबसाइट से हम बता रहे हैं, 6 सीटों पर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल आगे है। कांग्रेस जो है वो 3 सीटों पर है और लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1 सीटों पर आगे चल रही है। और चुनाव आयोग के वेबसाइट के आधार पर जो है अब तक जो है 48 सीटों पर जो है वो रुझान इस पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। और इस आधार पर भी लग रहा है कि इस बार जो है एनडीए जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। ये तो हो गया चुनाव आयोग की वेबसाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल ओवर की तो इसमें जो है 138 सीटों पर जो है वो एनडीए आगे दिखाई दे रही है। भाजपा अकेले जो है 66 सीटों पर इसमें जो है लीड करती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू 65 पे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। लोजपा की बात करें तो लोजपा भी 5 सीटों पर आगे है। एनडीए अन्य जो है वो 2 सीटों पर है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जो है 72 सीटों पर जो है इस रुझान में आगे चल रही। राजद जो है अकेले जो है 66 सीटों पर आगे आपको दिख सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे है और सीपीआई एमएल जो है वो 2 सीटों पर आगे है। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है इस पूरे जो है विधानसभा चुनाव में जो है बढ़त जो है दिखाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है।